अच्छा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 को स्टडी करेंगे। 10 क्लास का 10th क्लास एसिड बेसिस एंड साल्ट्स को हम देखेंगे। आपके पास ये हमारा आज का लेक्चर होगा। हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करें। एसिड को समझ लेते हैं। एसिड क्या होता है? बेसिकली एसिड एक ऐसा एलिमेंट जो आपके पास सावर टेस्ट रखता हो, यानी खट्टा हो टेस्ट में, और हमारे पास ह्यूमन स्किन को बहुत कोरोसिव हो, और जिसका पीएच 7 से नीचे हो। ये हम आगे जाएंगे तो आपको समझ आएगा पीएच क्या होता है। बेस हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट जो आपके पास बिटर टेस्ट रखता हो, यानी कड़वा टेस्ट हो उसका, वो भी कोरोसिव टू स्किन होगा, और इट फील्स सोपी टू टच, यानी जैसे हम साबुन को हाथ लगाएं तो हमारा हाथ नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है। बेसिस की भी यही खासियत है कि आप बेसिस को आपके हाथ पर लग जाएं तो बेसिस आपके हाथ को नरम कर देंगे, आपके मुलायम कर देंगे, सोपी सिचुएशन कर देंगे आपके पास। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे एसिड्स की दी हैं। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और ये हमारे पास एसिटिक एसिड जो सिरके वगैरह में डलता है हमारे पास। फिर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की एग्जांपल है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये लास्ट में हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सब में आपको नजर आएगा कि इसके स्टार्ट में H यहाँ पर मौजूद है और ये H है इसके बीच में, जबकि यहाँ पर आपके पास आपको OH लगा हुआ नजर आएगा। अभी हम इसको देखते हैं। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास मौजूद हैं एसिड बेसिस की क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहला और सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। सवांते आर्हीनियस नाम के बंदे ने ये कॉन्सेप्ट हमारे पास 1884 में प्रेजेंट किया था, और इसके मुताबिक आपके पास एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं विच गिव H+ आयन इन एन एक्वा सोल्यूशन, यानी जब तुम्हारे पास किसी चीज को पानी में डालेंगे तो वो H+ आयन देगा, उसको हम एसिड कहेंगे। और बेस हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो OH- आयन देते हैं आपके पास, सॉरी OH- आयंस दें जब इनको पानी में डाला जाए, इनको हम क्या कहते हैं? ये बेस है आपके पास। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे HCl है, HCl को जब पानी में डालते हैं आपके पास तो HCl पानी में टूट जाता है और H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इट गिव्स H+ आयन। और अगर आपके पास H2SO4 को देखें तो ये भी जब पानी में डालेंगे तो आपके पास 2H+ प्लस SO4- में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ आयन देगा। इसी तरह अगर बेस देखें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इसको पानी में डालते हैं तो Na प्लस OH-, ये OH- आयन देता है। इस तरह आपके पास अगर हम किसी और बेस को देख लें, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड को, तो ये तुम्हारे पास Ca+2 प्लस 2OH- की शक्ल में हमारे पास सामने आएगा। ये है सिंपल तरीन कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट की बात आती है। तो ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट हमारे पास 1923 में इन दो साइंटिस्ट ने, J.N. ब्रॉन्सन एंड T.M. लॉरी ने प्रेजेंट किया था। और इनके मुताबिक एसिड क्या चीज है? एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ऐसी कोई भी चीज जो प्रोटॉन को डोनेट करे उसको एसिड कहते हैं, और जो चीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो आपके पास बेस है। प्रोटॉन मैं आपके पास H+ लिख रहा हूं। हाइड्रोजन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, उसके पास बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं इसमें से, तो पीछे H+ आयन रह जाएगा, और H+ आयन का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है और कुछ नहीं। तो जो चीज तुम्हारे पास H+ आयन को डोनेट करेगा वो एसिड है, और जो तुम्हारे पास H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। आर्हीनियस के बाद इस कॉन्सेप्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो सिर्फ वाटर डिपेंडेंट है। ये आपके पास पानी में तो काम करता है एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन अगर हम किसी और रिएक्शन में स्टडी करना चाहें तो आपके पास ये यूजलेस है। इसलिए ब्रॉन्सन एंड लोरी का कॉन्सेप्ट पेश हुआ कि आम रिएक्शंस में, नॉर्मल रिएक्शंस में पानी नहीं भी है तो वहां पर भी हम इसका पता लगा सकते हैं। कैसे? इसने आपके पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है HCl है, तो हमें ये पता है कि H+ प्लस Cl- है। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH3 प्लस HCl, सॉरी ये H+ आयन सिंपल ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ये जो H+ आयन है ये इसके पास चला जाएगा हमारे पास। ये जब इसके पास जाएगा तो हमारे पास NH4+ बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्योंकि ये इसके पास चले गया, इसने इसको एक्सेप्ट किया, तो ये मतलब तुम्हारे पास बेस है। और ये आपके पास उसके पास गया है, डोनेट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास एसिड है। इस तरह आपके पास NaOH
प्लस HCl की बात करें तो इसमें भी यही सिचुएशन होती है, H इसके पास चला जाता है, OH के पास, ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है और ये इससे चला जाता है, तो ये आपके पास एसिड है, ये आपके पास बेस है, और रिएक्शन हमारे पास कुछ ऐसा होगा ये। तो ये हमारे पास ब्रॉन्स्टन एंड लोरी का कॉन्सेप्ट है, जो हमें कहता है कि ये एसिड्स हमारे पास प्रोटॉन डोनर्स हैं और बेसिस हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। फिर इसके बाद मसला ये था कि अभी भी ये कहानी हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ी हुई थी, हाइड्रोजन से हम अलग नहीं हो रहे थे। तो इसके बाद हमारे पास फिर लिविस कॉन्सेप्ट आता है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, और ये आपके पास कहता है कि एसिड आपके पास एक ऐसी स्पीशी है विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड क्या करते हैं, ये दूसरी चीजों से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बेसिस क्या है जी आपके पास, विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, यानी बेस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और एसिड के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ये एक बहुत कंप्लीट डेफिनेशन है, जो हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले सिंपल समझाता हूं कि HCl है तो ये H प्लस और Cl माइनस की शक्ल में आता है, यानी इसके ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। और बेस को देखें NaOH को, तो Na प्लस प्लस OH माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसमें माइनस का साइन है आपके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब हम इसको एक रिएक्शन की शक्ल में देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन होता है आपस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा इस रिएक्शन में, आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आपके पास होगा क्या कि बोरॉन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी को देने के लिए आपके पास, लेकिन अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो ये बेस है, और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये आपके पास क्या है, एसिड है। और जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल में बन जाएगा, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये है हमारे पास लिविस कॉन्सेप्ट। ये उन चीजों को भी एक्सप्लेन करता है, जैसे BF3 है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी हमने कहा कि ये एसिड है, और ये आपके पास इसमें कोई OH आयन नहीं है लेकिन ये फिर भी बेस है। तो लिविस कॉन्सेप्ट हमारे पास लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, और ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन प्रोवाइड करता है आपके पास। इसके बाद कंजुगेट एसिड और बेसिस को देख लेते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर कि NaOH, तो ये जब टूटता है तो हमारे पास Na प्लस प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो जाए। ये OH माइनस तो इसकी निशानी है कि ये बेस है। ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ, ये पॉजिटिव पार्ट कहलाता है कंजुगेट एसिड। और अगर मैं किसी एसिड की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल HCl है, और ये जब टूट जाता है आपके पास H प्लस Cl माइनस, ये तो एसिड की निशानी हो गई, लेकिन ये जो नेगेटिव पार्ट है इसका, ये कहलाएगा कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, एक बेस में जो उसका पॉजिटिव पार्ट होता है उसको कंजुगेट एसिड कहते हैं, और एक एसिड में जो उसका नेगेटिव पार्ट होता है उसको कंजुगेट बेस कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं। मोनोप्रोटिक एसिड की बात करते हैं आपके पास। मोनोप्रोटिक, मोनो मीन्स 1, ऐसा एसिड जो आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन दे, हाइड्रोजन एटम आपके पास डोनेट करे, उसको हम कहते हैं ये आपके पास मोनोप्रोटिक एसिड है, यानी वो एक प्रोटॉन दे सके। जैसे HCl है, आपके पास HNO3 है, इस तरह के एसिड्स, ये आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन इनके पास है कि एक ही दे सकते हैं। और पॉलीप्रोटिक आपके पास ऐसे एसिड जो एक से ज्यादा हाइड्रोजन दे सके उनको पॉलीप्रोटिक कहते हैं। जैसे आपके पास है H2SO4, ये आपके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन दे सकता है आपके पास। इस तरह है H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास, ये आपके पास H3PO4 के नाम से एसिड है, ये 3 हाइड्रोजन दे सकता है आपके पास। तो ये सारे पॉलीप्रोटिक एसिड करें, जो एक से ज्यादा हाइड्रोजन दे सकेंगे एक्वस सोल्यूशन में, वो आपके पास पॉलीप्रोटिक हैं, और जो एक ही हाइड्रोजन देते हैं वो आपके पास मोनोप्रोटिक है। फिर आपके पास टाइप्स ऑफ बेसिस हैं, तो बेसिस की भी एग्जैक्ट वही टाइप है। ऐसी बेसिस जो सिर्फ एक OH आयन दें पानी में डालने पर, उनको हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, ये मोनो एसिड बेसिस है। और पॉली एसिड बेसिस जो आपके पास एक से ज्यादा आयन्स हैं पानी में, उनको हम क्या कहते हैं आपके पास, ये हमारे पास पॉली एसिड
बेसिस हैं, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। इस तरह आपके पास ये PbOH3 भी होता है आपके पास लेड ट्राईहाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं, पोली एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक एसिड्स, और बेसिस में आपके मोनो एसिड बेस एंड पॉली एसिड बेस। इसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स हमारे पास कौन से एसिड होते हैं जी? स्ट्रॉन्ग एसिड वो वाला एसिड जो आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए इन एन एक्वस सोल्यूशन, उसको हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल तुमने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl को पानी में डाला है, तो उसमें से तुम्हारे पास तकरीबन 98 या 99 या 95 के करीब मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं और वो आपके पास H प्लस Cl- की शक्ल में कन्वर्ट हो गए हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन एन एक्वस सोल्यूशन। और वीक एसिड क्या होगा? जो कंप्लीट डिसोसिएट ना हो। अगर तुमने उसके 100 मॉलिक्यूल डाले हैं तो उसमें से कोई 20 या 30 मॉलिक्यूल टूटेंगे, बाकी नहीं टूटेंगे, वो ऐसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कुछ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे HCl है आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग है। आपके पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास। और H2SO4 है जी। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये मजबूत आपके पास अच्छे एसिड्स हैं, आपके पास ज़्यादा तेज़ी से आयोनाइज हो जाते हैं पानी में। जबकि वीक एसिड्स जैसे आपके पास है CH3COOH, या आपके पास एसिटिक एसिड जो मैंने सिरका आपको बताया था, आपके पास HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के नाम से जो एसिड है, ये वीक एसिड्स हैं, ये आपके पास नहीं टूटते जब इनको पानी में डाला जाता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स आपके पास, जैसे मैलिक एसिड, ये आपके पास सेब में मौजूद होता है, ये भी वीक एसिड है आपके पास। ये सारे एसिड्स वीक हैं और ये इतनी आसानी से नहीं टूटते जब इनको एक्वस सोल्यूशन में डाला जाता है। इसी तरह आपके पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस है आपके पास। जो स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए एक्वस सोल्यूशन में, उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और वीक जो कंप्लीट डिसोसिएट ना हो, जैसे NaOH KOH, ये स्ट्रॉन्ग है। और NH4OH इज अ वीक बेस, ये वीक है आपके पास। कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ये वीक है आपके पास। ये वीक बेसिस हैं आपके पास। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे।